तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ राजीव जेटली जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ सीमा मलिक जी हैं, एनसीपी की स्पोक्स पर्सन है, यानी शरद पवार साहब की पार्टी के। मेरे साथ मेरे घनिष्ठ मित्र आशुतोष हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं मेरे साथ, और साथ ही साथ राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। अब सत्यहिंदी.com चलाते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी साहब मेरे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश भी मेरे साथ हैं, दलित चिंतक हैं, और ये भी एक प्रोफेसर है। और शादाब चौहान पीस पार्टी से, जिनका कहना है कि इनकी एक क्यूरेटिव पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले में लंबित है, जो अब राम मंदिर बन चुका है। सीधे मैं सबसे पहले चलता हूं अपने सहयोगी विकास चंद्रा के पास। विकास चंद्रा हमारे विश्व हिंदू परिषद और तमाम उनसे आसपास की गतिविधियां कवर करते हैं। ट्रस्ट के बारे में, मंदिर के बारे में तमाम छोटी बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बड़ी चर्चा इस वक्त मुंबई में है कि उद्धव ठाकरे को इन्विटेशन मिल चुका है। क्या उद्धव ठाकरे को इन्विटेशन मिलेगा जो भूमि पूजन समारोह है 5 तारीख का उसको? देखिए, जब ट्रस्ट की बैठक 18 तारीख को हुई तो उसमें जो रूपरेखा तय की गई तो उसमें यह तय किया गया कि कम से कम लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि जो कोरोना की महामारी है उसके मद्देनजर फिजिकल डिस्टेंसिंग रहे। जो मेरी जानकारी अभी तक मिली है, जो ट्रस्ट के सूत्रों से मेरी बात हुई है, तो जो अभी तक सूची तैयार की गई है, फिलहाल उसमें उद्धव ठाकरे का नाम शामिल नहीं है। इसमें जब मैंने तहकीकात की तो कुछ जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, ट्रस्ट के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि आखिर प्रत्यक्ष तौर पर उद्धव ठाकरे का पूरे राम मंदिर आंदोलन में योगदान क्या है कि उन्हें इस मौके पर बुलाया जाए। और वो जो लोग हैं वो नाराज भी इस बात से है कि जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई उसमें दोषियों को दंड मिले, इस पर काम करने के बजाय वो बचाने में लगे हैं। और साथ ही जो शरद पवार ने जो बयान दिए प्रधानमंत्री पर अयोध्या जाने को लेकर, उस पर वो चुप्पी साध गए, ना उसका खंडन किए, ना उनकी तरफ से कोई बातें आई। तो ऐसी स्थिति में जब 200 से कम लोगों को बुलाया जाना है तो ऐसी सूरत में उद्धव ठाकरे को कैसे बुलाया जा सकता है? उन लोगों ने भी कहा कि जब उसका लोकार्पण होगा और जब गर्भगृह में भगवान को मंदिर में स्थापित किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस समय सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया जाएगा और जिसको आना होगा वो आएगा। तो जो जानकारी अभी तक हमें प्राप्त हुई है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे के नाम को शामिल लिस्ट में नहीं किया गया है। ठीक है, तो उद्धव ठाकरे को ट्रस्ट की तरफ से इनविटेशन नहीं मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर है, खासतौर पर महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि शिवसेना के एक बहुत बड़े धड़े को लगता है कि हिंदुत्व की छवि को बचाए रखने के लिए, और खास तौर पर शरद पवार के ऐसे बयान के बाद उद्धव वहां जाना चाहते हैं, ऐसे उनके नजदीकी सूत्र हमें बताते हैं। सीधे हमारे एक दर्शक के पास चलते हैं। आशीष चौधरी जुड़ गए हैं, थोड़ी ही देर में चलेंगे आशीष चौधरी के पास। बिजनेसमैन है दिल्ली से, आशीष उनसे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले संगीत रागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आशुतोष बैटिंग कर रहे थे और संबित पात्रा से जानने की कोशिश कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद किसने गिराई संगीत रागी जी बाबरी मस्जिद? देखिए, राम मंदिर का निर्माण हिंदू समाज का संकल्प था और वो संतों के दिशा निर्देश पर और संतों के नेतृत्व में किया गया संकल्प था। बाबरी ढांचा जो था उसे गिराने का काम भी हिंदू समाज ने किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को एक राजनीतिक धार दिया, लेकिन वो विवादित ढांचा गिराने का काम जो है वो हिंदू समाज ने लिया था। जो लोग कर्नाटक से आए थे, जो लोग तमिलनाडु से आए थे, जो लोग केरला से आए थे, जिन्होंने उन ढांचों को ध्वस्त किया, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कैडर नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के प्रति उनकी आस्था थी, राम मंदिर आंदोलन के प्रति एक आस्था थी। और आशुतोष जिस बात को जानते हैं अच्छी तरह से, वो पता नहीं क्यों लेकिन बड़ा अच्छा लगा उनके मुखारविंद से ये सुन करके कि वो कलंकित ढांचा था, गिरा दिया गया। दिक्कत यही ना कि हमारे बौद्धिक वर्ग के मन में भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी के मन में है या विश्व हिंदू परिषद के मन में है, लेकिन बौद्धिक होने के लिए एक ढोंग का आवरण रखना बहुत जरूरी है। और वे मेरे मित्र आशुतोष जी बखूबी से इस बात को अंजाम देते हैं। वैसे उनकी अंतरात्मा भी वही है जो हमारी अंतरात्मा है, हमसे वो अलग नहीं है, लेकिन वो कहते हैं चूंकि उनको कहने से थोड़ा सा सेकुलर जमात में उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। ठीक है, अब आशुतोष जवाब मिल गया। सेकुलर कौन है? मैंने कहा सेकुलर,
मैंने कहा मैं सेक्युलर नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भारतीय नहीं हूं, इसका मतलब यह है कि मैं कट्टर भारतीय हूं और वसुधैव कुटुंबकम को मानता हूं, जिसका अपने आप में एक पार्ट सेक्युलरिज्म है। संगीत रागी से आप इसको कैसे डिफाइन करूंगे, लेकिन संगीत रागी जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। फैशनेबल होने के लिए, अपनी खिचड़ी दाढ़ी रखने के लिए, बढ़िया कुर्ता पहनने के लिए आपको बोलना पड़ेगा ना कि बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। देखिए संगीत षड्यंत्रकारियों द्वारा बोलना पड़ेगा ना। संगीत रागी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कम से कम संबित पात्रा की तुलना में इन्होंने स्पष्ट साफ गोई का परिचय दिया। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता थे और भाग खड़े हो गए, या आपने देखा जवाब नहीं दिया, वो पता नहीं शेर गीदड़ और खोल पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। लेकिन एक सवाल का जवाब है जो अभी भी मेरे दिल में हमेशा कसकता रहता है कि जब हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले लाल कृष्ण आडवाणी अपनी किताब में लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद गिरी वो मेरे जीवन का सबसे ज्यादा दुखद प्रश्न, उनको उस वक्त मिठाई खिलाई जा रही थी, उन्होंने मिठाई खाने से मना कर दिया। ये लाल कृष्ण आडवाणी को इतनी तकलीफ थी बाबरी मस्जिद गिरने से, तो आज उसी बाबरी मस्जिद को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो गिराया गया वो एक क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, और 20 सेकंड संगीत रागी जी, फिर मेरे पास बाकी पैनलिस्ट है, मैं इस बहस से बाहर आऊंगा। राजीव जेटली जी भी बैठे हैं मेरे साथ। देखिए आशुतोष जी, इन प्रश्नों का अब उत्तर कोई मायने रखता नहीं है। उस समय एक ऐसी बात थी और लाल कृष्ण आडवाणी जी वाकई तौर पे ढांचे को उठा करके रखना चाहते थे, कहीं स्थानांतरित करना चाहते थे। और यदि आपने राम मंदिर आंदोलन को कवर किया होगा तो आपने ये गौर से देखा होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, क्योंकि मैं उसका साक्षी रहा हूं इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ था इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर एक संवाद में उन्होंने यही किया था कि ढांचे को हम स्थानांतरित करेंगे। तो वो, लेकिन उसकी नियति टूटनी थी और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि काशी और मथुरा ये भी हमारे दो आराध्य के मंदिर हैं जिन्हें आक्रांताओं ने पददलित करके वहां पर सीधे शादाब चौहान, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को निपटा चुका है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन को आपने क्यों कुरियर कर दिया रजिस्ट्री को? अब तो देखी भी नहीं जाएगी वो शादाब चौहान, अब तो देखी भी नहीं जाएगी। पहले दीपक जी, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अब नहीं डाला है। हमने जब रिव्यू पिटीशन कैंसिल हुई थी, रिजेक्ट हुई थी, उसी वक्त हमने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया था, वो भी पेंडिंग में है। लेकिन सरकार जल्दबाजी में कोरोना काल की नाकामी को छिपाने के लिए पूरा लीगल प्रोसीजर हुए बिना, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन एक लीगल प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से बड़े हो शादाब चौहान, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, पार्लियामेंट ने उस ऑर्डर का रेटिफिकेशन हुआ, लेकिन शादाब चौहान की दुनिया सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। अरे गजब हो गई आपकी पीस पार्टी, गजब हो गई, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है आप। अरे दीपक जी सुन तो लीजिए, दीपक जी सुन लीजिए, जो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जाती है वो कानूनी दायरे के अंदर रह के दी जाती है। और सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी संबित उसके लिए लीगल पॉइंट होना चाहिए शादाब चौहान, कोई लीगल लेकुना के लिए क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जाती है, किसी पॉलिटिकल पॉइंट के लिए नहीं। राजीव जेटली जी, ये जो लोग अभी भी कहते हैं कि जबरदस्ती में, जल्दबाजी में, कोरोना काल में, क्या जवाब देंगे इनको आप? नहीं दीपक भाई, ये जो लोग बैठे ये आज से नहीं बैठे हैं, ये देश की आजादी से पहले भी बैठे थे और आजादी के वक्त भी बैठे थे और उसके बाद भी बैठे थे। आप देखिए, नेहरू जी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विरोध किया था। गोविंद वल्लभ पंत साहब तब उसकी मंदिर की तरफ अपना झुकाव रखते थे, उन्होंने कहा था मंदिर का निर्माण होना चाहिए, मतलब सीधी तरीके से नहीं कह पाते थे उनको। के नायर साहब थे जो सिटी मजिस्ट्रेट होते थे फैजाबाद के, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था उस वक्त की सरकार के द्वारा कि गर्भगृह से मूर्तियां उठाई जाएं, उन्होंने भी कहा मैं इसके विरोध में हूं। तो ये पक्ष ऐसा नहीं है कि पहली बार देखने को मिल रहा है, ये नेहरू जी के वक्त से देखने को मिल रहा था, जिनका प्रेम केवल उस विवादी ढांचे से था। वो चाहते थे ढांचा वही का वही बना रहा है, मंदिर की अगर मूर्तियां उठानी है, गर्भगृह से मूर्तियां उठानी तो उठाई जाए। हर व्यक्ति ने इसका विरोध भी किया और जो आस्था रखने वाले लोग थे, जैसा भी चर्चा हो रही थी, जिन्होंने अपनी आस्था प्रकट करी राम में, भगवान राम में, उन्होंने उस विवादी ढांचे को हटाया अभी। और कोई भी अगर आस्था रखता है, कहता है कि मेरे प्रभु को मेरी जगह मिलनी चाहिए, तो वो जगह लेगा अपनी वहां पर। तो ऐसा इसमें आशुतोष जी का भी कसूर नहीं है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका भी कसूर नहीं है। बड़े लंबे वक्त से 15वीं सदी से ये परंपरा चलती आ रही है और चलती रहेगी।
लेकिन भगवान राम का मंदिर जिन लोगों को चाहिए, जो इस देश के नागरिक है, पूरी दुनिया के लोग जो आस्था रखते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक यहाँ है। मंदिर आशीष बनेगा। चौधरी मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। आशीष, आप चाहते हैं वहां पर राम मंदिर बने, या लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल है, मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्यों राजनीति हो रही है? ये पर्सपेक्टिव सही है? मेरे हिसाब से जी मंदिर बनना चाहिए। ये तो सिर्फ विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, कोरोना पे काम होना चाहिए। ठीक है, सीधे चलता हूं सीमा जी के पास। सीमा जी, बड़ा स्ट्रेट जवाब, पूरा देश चाहता है मंदिर बनना चाहिए, पवार साहब को क्या हो गया? सिर्फ माइनॉरिटी के वोट्स के लिए, सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए? और एक तरफ वो शिवसेना के साथ सरकार चलाते हैं जिसने खुलकर कहा कि उस ढांचे को, उस विवादित जगह को हमने तोड़ा, और दूसरी तरफ वो मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए ये कहते हैं कि क्या राम मंदिर बन गया तो कोरोना खत्म हो जाएगा? देखिए, बड़े दुख की बात है जिस तरह से पवार साहब के बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं कल से ये सुन रही हूँ चैनल्स पे बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता किस तरह से रह रहे हैं। ये बड़ी मतलब मुझे बड़ा दुख है इस बात का। देखिए अगर एक छोटी सी बात को किस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन यू आर ब्लोइंग, इसको प्रोपोर्शन आप ब्लो करा जा रहा है, मतलब इट इज रियली वेरी दिस थिंग, यू नो। देखिए सीधे मैं सतीश प्रकाश जी के पास चलता हूं। सतीश प्रकाश जी, मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो कुछ दलित इंटेलेक्चुअल्स ने क्यों कहा कि एसआई बौद्ध धर्म के बारे में वहां पर चीजों को देखे, सहेजे, इकट्ठा करे? आप एक और कंट्रोवर्सी खड़ी करना चाहते थे, और जो दलित और हिंदू का जो डिवाइड आपके इंटेलेक्चुअल बनाते थे उसको और बढ़ाना चाहते थे। नहीं, आप ये बताइए कि देखिए, सुनिए, आप एक सेकुलर देश में, और सेकुलरिटी का मतलब ये नहीं कि हिंदू हिंदू होगा। देखिए, आरएसएस की पृष्ठभूमि से सेकुलरिज्म का मतलब ये भी नहीं कि मुस्लिम मुस्लिम होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई नफरत करता है, सेकुलरिज्म का मतलब ये भी नहीं कि मुस्लिम मुस्लिम होगा। और सेकुलरिज्म से, सुनिए, अरे भाई सुनिए तो सही, वो सुनिए, देखिए, सुनिए, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है वो भारतीय संविधान का हिस्सा है, और ये भारतीय संविधान को कभी नहीं मानते। आरएसएस की पृष्ठभूमि का जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान में इनकी कभी आस्था नहीं रहेगी। सुनिए, कल्याण सिंह जी संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल का जवाब, बाबा साहब ने सेक्युलरिज्म शब्द लिखा था क्या संविधान में? सुनिए, बाबा साहब, सुनिए जी, हाँ या ना, इतना बता दीजिए। बाबा साहब ने क्या सेक्युलरिज्म शब्द लिखा था, हाँ या ना? आपने मौका दिया था। सुनिए, बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के, सुनिए, आप मेरी बात जी सुनिए, आना नहीं होता कुछ भी। बाबा साहब अरे तो हाँ होगा या ना होगा? आरंभिक अवस्थाओं में सेकुलरिज्म शब्द को लेके क्या आना चाहते थे, सब कुछ बाबा साहब के ऊपर निर्भर नहीं कर आया तो नहीं था। बाबा साहब बाबा साहब खुद उसके खिलाफ थे। संविधान सभा की आप पूरी डिबेट पढ़ लीजिएगा। नहीं कह सकते। मुझे एक शार्प क्लोजिंग लेनी, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण और कुछ ओवरशूट होने के कारण प्रोग्राम थोड़ा सा बढ़ गया था। इसके लिए जो मेरे आज के दर्शक नहीं जुड़ पाए हैं उनको मैं कल जोड़ूंगा। फिलहाल एक ब्रेक। लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। और आज दिखाते हैं हम अपने पोल के रिजल्ट। क्या सेक्युलर गैंग राम मंदिर निर्माण के फैसले से दुखी है? हाँ कहना है 96% लोगों का, और नहीं मात्र 4%।